हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं हूँ ग्रेड 3 टीचर एस्पिरेंट। और व्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी के साथ अपनी प्रिपरेशन की जर्नी शेयर करती हूँ और कुछ जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता होती है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप सभी के साथ साझा करती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज दिन की शुरुआत होती हुई थी बहुत अच्छे से, क्योंकि आज पता था मुझे कि आज मुझे क्या पढ़ना है। और जिस दिन आपको पता रहता है कि आपको आज के दिन क्या पढ़ना है, तो वो दिन आपका अच्छी दिशा में जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी और टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने करंट अफेयर्स के जो नोट्स थे, जो मैं बना रही हूँ नाना क्लासेस से, उनका रिवीजन किया था। तो मैंने टू डू लिस्ट में क्या क्या रखा था वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जो क्लासेस लेती हूँ उस क्लासेस के साथ ही पीछे की सारी क्लासेस को भी रिवाइज़ कर लेती हूँ। लगभग 30 मिनट ही मैं देती हूँ करंट अफेयर्स को अभी तो। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत दिनों से ऐसा ही चल रहा हो, बट अभी कुछ दिनों से मैंने सारी सब्जेक्ट को, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं उनको 30-30 मिनट देने का ट्राई किया है और स्टार्ट किया है, सॉरी। उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद बारी आती है राजस्थान की भाषा, बोली और साहित्य की। तो मेरे पास एक कलाम की बुक है, तो इसी से मैं ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ रही हूँ अपना। और जो टॉपिक मुझे अच्छा भी लगता है तो मैंने इसके लिए भी अपने टाइमर सेट कर लिया था और इसको भी मुझे 30 मिनट देना था। तो मैं इसको पढ़ने के लिए बैठ गई थी और ये कंप्लीट करने के बाद मैंने ली थी नाना क्लासेस की क्लास, मतलब नोट्स रिवाइज करने के बाद क्लास भी ली थी और 9:37 हो गए थे। फिर फ्रेशन अप हुए, नाश्ता किया और इसके बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी संत और संप्रदाय वाला टॉपिक, जो टॉपिक काफ़ी अच्छा है, बट इसको मैं इस बार इस तरीके से पढ़ रही थी कि जब मैं दूसरी बार पढूं तो ये मुझे फिर ज़्यादा ही डीप तरीके से ना पढ़ना पड़े और अच्छे से समझ में आ जाए एक ही बारी में। क्योंकि ये मैंने पहले भी पढ़ा है बट मुझे कभी याद नहीं हुआ है, बट इस बार मैंने याद करने के एम से ही इसको पढ़ा था। तो आपको एक और बात कि आपको व्लॉग की थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैंने फ़ोन के रियल कैमरा से ये व्लॉग शूट किया है। तो मेरा फ़ोन इतना अच्छा है नहीं कि उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी आए। तो दोस्तों आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और अगर व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा करे तो प्लीज़ व्लॉग को देखा करें, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ व्लॉग बनाना इजी नहीं होता है, बट फिर भी मैं व्लॉग बनाती हूँ। चाहे 7 दिन बाद हो, चाहे 8 दिन बाद हो, मतलब इतनी जल्दी व्लॉग तो नहीं आ रहे हैं, सॉरी दोस्तों, बट व्लॉग लेके आती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी अपना प्यार दिखाएं। और अगर व्लॉग अच्छा लगे या कुछ और बताना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कि आप सभी भी मुझे बताना कि आपने ये संत और संप्रदाय वाला टॉपिक कहाँ से पढ़ा है और आपने ये किस तरीके से याद किया है कि अब आप उसको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम टॉपिक को पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर भी हमें उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या प्लीज़ मुझे बताना। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। और फिर मैं गई थी सिलेंडर, मतलब आ गया था सिलेंडर वाली गाड़ी, तो वहाँ सिलेंडर को लेके गई थी। तो मैंने ये क्लिप ऐड कर ली है इसमें, और क्योंकि आपको बताने के लिए कि मैं कितनी ज़्यादा बहादुर लड़की हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने ऐड कर दी है। फिर उसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। खाना खाने के बाद और 1 घंटे सोने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे भी मैं उसी टॉपिक को पढ़ रही थी। उसका थोड़ा बहुत तो मतलब थोड़ा सा जो कुछ संप्रदाय थे वो रह गई थी, तो मैंने उसे यहाँ जल्दी से रिवाइज़ किया था। और फिर मुझे ट्यूशन देने भी जाना था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से रिवाइज़ किया। और अभी कुछ दिनों से मैं ज्योग्राफी, कल्चर, शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थानी भाषा, इन सभी को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी कोशिश ही है, क्योंकि कोशिश इतनी अच्छे से जारी हो नहीं रही है कंप्लीट, बट कोशिश जारी है। और जब आप किसी चीज़ की कोशिश लगातार करते हो तो वो भी मजबूर हो जाती है आपका साथ देने के लिए। तो इसको कंप्लीट करने के बाद 4 बज गए थे और फिर मैंने आज 4 बजे ही बच्चों को ट्यूशन दिया। और ट्यूशन देने के बाद छत पे जाने का मन नहीं था, तो फिर मैं रूम में ही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था बाहर का। तो अगर ऐसा मौसम आपके यहाँ भी होता है तो थोड़ा बहुत नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करें, और तो क्योंकि इससे अच्छा लगता है आपको भी। तो फिर मैं छत पे आ गई थी। मैंने सोचा कि जब मौसम इतना अच्छा हो ही रहा है तो फिर ऊपर चलना चाहिए, और चाँद भी आ गया था। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और साइकोलॉजी का जो मुझे कंप्लीट करना था पोर्शन, वो मैंने कंप्लीट किया। और मैं इनको भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, बट क्योंकि साइकोलॉजी पहले पढ़ी है तो उसका एक टॉपिक मैं मतलब डेली पढ़ लेती हूँ। जैसे कि समायोजन एक दिन पढ़ लिया, तो फिर व्यक्तित्व पढ़ लिया,
और अगर टॉपिक ज़्यादा इजी होते हैं तो 2 टॉपिक भी एक दिन में कर सकते हैं आप सभी। बट अभी मैंने कोशिश की है, मतलब अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं अभी इतनी ज़्यादा खुद को प्रेशर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ मैं। तो इसीलिए मैं अभी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ। और ये है मेरी टू डू लिस्ट। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मेरे कौन से टॉपिक मैंने आज क्लियर कर लिए थे और कौन से मेरे रह गए थे। तो ये ऐसे इस तरीके से पढ़ने की अभी शुरुआत है, तो धीरे धीरे करके मैं भी आप सभी के साथ ट्रैक पे आ जाऊँगी। अगर ब्लॉग थोड़ा ही अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ध्यान रखना। बाय।